नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच फुल्ली मॉक टेस्ट लेकर आया हूं और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पहला प्रश्न इस प्रकार से, 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस एनवीडी का विषय क्या है? तो ये विषय रखा गया था मेकिंग इलेक्शन इनक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में निम्न में से किसने परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 प्राप्त किया? तो 2022 का जो है परम विशिष्ट सेवा पदक, तो ये नीरज चोपड़ा को दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अशोक चक्र 2022 दिया गया? तो अशोक चक्र 2022 बाबू राम को दिया गया था। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कुल 29 बच्चों को दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में से कितने जिलों के गठन को मंजूरी दिया है? तो 13 नए जिलों के जो है गठन की मंजूरी दी गई है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 85 यानी कि 85वां स्थान प्राप्त हुआ था। 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जगह दीप प्रज्वलित कर बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई? तो ये मोतिहारी में की गई थी समाज सुधार अभियान की शुरुआत। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा रैंक जो है प्राप्त हुआ था? तो बिहार को 6वीं रैंक जो है 6ठे रैंक प्राप्त हुआ। बिहार के किस व्यक्ति को 2021 के पद्म भूषण सम्मान, तो 2021 के पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था रामविलास पासवान को। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो 14वें क्रम के जगदीप धनखड़ बन गए हैं उपराष्ट्रपति। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किस नेता को प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था व्लादिमीर जेलेंस्की। अगले प्रश्न को देखें, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता? तो 2022 के वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है कौशिक राजशेखर ने जीता। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो चौथे स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय बैडमिंटन मिश्रित टीम ने कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल जीता था भारतीय बैडमिंटन मिश्रित टीम। अगले प्रश्न को देखें, DOGE डॉग फर्स्ट मिशन टू द मून 2022 में किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? स्पेस एक्स के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास का कौन सा संस्करण 2022 में शुरू हुआ था? तो 2022 में ये जो है तीसरे क्रम के जो है शुरुआत संस्करण हुआ था। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत किसे सौंपा गया? तो भारतीय नौसेना को सौंपा गया INS विक्रांत। ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल के द्वारा से संबंधित है? तो ये भारतीय नौसेना से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प। निम्न में से किस फिल्म को सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये फिल्म जो है RRR यानी कि RRR को दिया गया था। निम्न में से किस राज्य में केंद्र द्वारा तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने को मंजूरी दी गई? तो ये उत्तर प्रदेश में दी गई। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के अनुकूलन पर्यटन परियोजना शुरू की गई? तो ये केरल राज्य के द्वारा शुरू की गई। सिम्बैक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास है? तो सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के साथ होता है। कौन सा संस्थान
एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी करता है। तो ये रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बनेगा? तो ये होगा फिजी। ऑपरेशन टर्टलशील्ड, तो ऑपरेशन टर्टलशील्ड किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया। हाल ही में नवंबर 2022 में किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी किया गया? तो आत्महत्या रोकथाम नीति जारी किया गया है किस देश के द्वारा? तो भारत के द्वारा ही जारी किया गया। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, तो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाले व्यक्ति हैं रवि कुमार सागर। अगले प्रश्न को देखें, उस संगठन का नाम बताइए जिसे हाल ही में यानी कि नवंबर 2021 में 2021 के शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला, यानी 2021 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो ये प्रथम नामक संस्था को दिया गया था। हाल ही में यानी कि नवंबर 2022 में भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है पूर्णिमा देवी वर्मन। हाल ही में यानी कि नवंबर 2022 में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो शत्रुनाश राजस्थान में जो है आयोजित किया गया। बराबर पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दिए हुए दान के लाभार्थी कौन थे? तो अशोक के दान के जो लाभार्थी थे ये आजीविक संप्रदाय थे। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त राजा के शासनकाल में? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। मगध की पहली राजधानी तो राजगृह या गिरिवराज था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट द्वारा यह सत्य है। महाबलीपुरम पल्लव शासक, ये भी सही है। और देखें एलिफेंटा ये मौर्य काल द्वारा, ये गुप्त काल में बना था तो इसलिए ये गलत है। खजुराहो चंदेल शासक, ये सत्य है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1526 में बाबर विजयी रहा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना में। मोहनजोदारो स्थित है, तो मोहनजोदारो जो है पाकिस्तान में है, लड़काना जिला में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का ग्रंथ नहीं है? तो बौद्ध धर्म का अगर ग्रंथ देखेंगे तो जातक सी है, आचरंग सूत्र ये नहीं है, बाकी दिघनिकाय है और समर्थ है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 3 रत्नों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत देखेंगे तो कौन सा नहीं है? तो सही भाषण नहीं है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। अगले प्रश्न को देखें, 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की तब चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। उस यूरोपीय शक्ति की पहचान कीजिए जिससे शिवाजी ने प्रमुख रूप से तोपें और गोला बारूद प्राप्त किया। तो शिवाजी तोप और गोला बारूद जो है किनसे प्राप्त किया था? तो ये पुर्तगाली से प्राप्त किया था। प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास किसके दरबार में रहते थे? तो बिशन दास जो है जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिनों की झोपड़ी का निर्माण करवाया था अजमेर में। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में दौरान लड़ने वाले तेग बहादुर थे। मुगल काल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो वित्त मंत्री को दीवान कहा जाता था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली का जनरल कौन था जो सफलतापूर्वक मुद्देर तक आगे बढ़ा था? तो मुद्देर तक आगे बढ़ा था तो ये मलिक काफूर था। शिवाजी ने किस संधि द्वारा किलों को मुगलों को सौंप दिया?
तो शिवाजी जो है अपने किलों को मुगलों को सौंप दिया था। ये संधि था पुरंदर की संधि, शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच। निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं जिनके कारण बहावी वली-उल्लाह आंदोलन शुरू किया गया? तो बहावी वली-उल्लाह आंदोलन जो है शुरू किया गया था। तो ये पश्चिमी प्रभावों के जवाब में मुस्लिम सिद्धांतों को पुनर्जीवित करना। चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? तो वुड का जो है डिस्पैच ये महिला शिक्षा से संबंधित हैं। भारत सरकार के किस अधिनियम या फिर चार्टर अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया? तो भारत में पहले गवर्नर होते थे और फिर गवर्नर जनरल पद यानी कि कर दिया गया। तो 1833 का चार्टर अधिनियम था। इसके तहत विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल बना भारत का। अगस्त प्रस्ताव के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या पेशकश की गई? तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले यानी कि कौन कौन थे? तो कुंवर सिंह भी थे, तात्या टोपे थे, नाना साहब थे और मौलवी अहमदुल्ला। ABCD यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर। किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है? तो एक भीख मांगने वाली संस्था है। यह बातें जो है अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधि निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधि अरुणा आसफ अली के द्वारा चलाया गया था। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखते हैं कौन सा सही नहीं है। यह सामाजिक, राजनीति और आर्थिक प्रभुत्व के खिलाफ मानव आत्मा की शक्ति के दावे को दर्शाता है। यह सही है। यह सभी अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मा शक्ति का प्रयोग, ये भी सही है। यह मजबूत के खिलाफ कमजोरों का सबसे अच्छा हथियार है। तो यही इनके बारे में असत्य है यानी कि गलत है। और सत्याग्रह आत्मपीड़ा की अवधारणा की स्वीकृति पर आधारित है, ये सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं कौन सा सही नहीं है। रोलेक्ट एक्ट ने आक्रोश जगाया और इसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, सत्य है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, ये भी सत्य है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक से, ये भी सत्य है। 1931 में कराची अधिवेशन में इंदिरा गांधी इरविन समझौता का विरोध किया गया, विरोध नहीं किया गया, समर्थन किया गया, इसलिए ये जो है गलत है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन डलहौजी के प्रशासन में शामिल नहीं था? देखें डलहौजी के प्रशासन में भारतीय रेलवे था और उसके बाद शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी, ये जो है इनके बारे में नहीं था। बाकी लोक निर्माण था, टेलीग्राफ था। अगले प्रश्न को देखें। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी उथल पुथल हुई थी? तो नील की विद्रोह हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जनगण मन पहली बार जनवरी 1912 में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक भारत विधाता शीर्षक था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही हो जाएगी कि इसकी प्रस्तावना भारत को संप्रभुत्व एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। अगले प्रश्न को देखें। ए गिफ्ट टू मोनोथेस्टिक, तो ये जो है पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये चिपको आंदोलन जो है
वनों के संरक्षण के लिए किया गया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा संगठन मुख्य रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित है? तो पर्यावरण नियोजन से संबंधित है NEERI। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? तो भील हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की सुरंग कहाँ खोजी गई है? तो सबसे लंबी बलुआ पत्थर सुरंग खोजी गई है मेघालय राज्य में। किस नदी से गरसोप्पा जलप्रपात? तो शरावती नदी हो जाएगा गरसोप्पा जलप्रपात। अगले प्रश्न को देखें। सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित दर्रा? तो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित दर्रा हो जाएगा नाथुला दर्रा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहा जाता है? जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला कौन सा राज्य है? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? तो भारत में अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तड़ित झज्झा बिजली के साथ तूफान के विकास में, यानी बिजली के साथ जो है तूफान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय अस्थिरता। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवातों के लिए एक विशेष रूप से सत्य है? तो प्रति चक्रवात के लिए विशेष रूप से सत्य है कि हवा वामावर्त दिशा में चलती है प्रति चक्रवात में। जब नदी के कटाव से लगभग सभी ऊंचे हिस्से खराब हो जाते हैं तो एक क्षेत्र लगभग एक मैदानी क्षेत्र में बदल जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें जो है पेने प्लेन कहते हैं। इन्हें पेने प्लेन कहते हैं। डी आंसर हो जाएगा। मिट्टी के निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस की दर को क्या प्रभावित करता है? वनस्पति और जीव। और जलवायु प्रभावित करता है, जनक रॉक प्रभावित करता है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा 1 से अधिक। अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को शैलवास कहा जाता है अमेजन वर्षा वन में। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए भारतीय नागरिक के लिए योग्यता को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 173 परिभाषित करता है। मौलिक अधिकारों में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है देखते हैं। हड़ताल करने की आज़ादी इसमें नहीं दी गई है, बाकी विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है और धरना देने की आज़ादी है। अगले प्रश्न को देखें। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है? काम करने के अधिकार को, तो ये नीति निर्देशक तत्व के जो है अनुच्छेद 41 में रखा गया है। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालक्रम अनुसार सही है? प्रधानमंत्रियों का कालक्रम अनुसार देखें। सबसे पहले हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। 2-1-3-4 यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। वे सभी मनुष्यों के लिए गारंटीकृत हैं, तो ये सही है। वे केवल भारत के नागरिक की रक्षा करते हैं, केवल भारत की नागरिक की रक्षा करते हैं, यही जो है सत्य नहीं है। वे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उपलब्ध हैं, वे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध है, ये भी सही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्यों की संख्या, तो 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 29 के द्वारा सुरक्षाएं दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित भाषा भारत में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है? तो यह हो जाएगा
बंगाली, पहले हो जाएगा हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंग भेद प्रणाली की अवधारणा का सही व्याख्या करता है? तो रंग भेद प्रणाली की अवधारणा, तो यह हो जाएगा असमानताओं में और अलगाववादी नीतियों को बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्य सूची के विषय में संसद को जो है विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 249 में। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 की अवधि GSDP के प्रतिशत के रूप के लिए राज्यों के लिए निम्नलिखित में से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की सिफारिश किया है। तो ये कितने किया है? तो 4% के रूप में। कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिहार ने कुल व्यय का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया था? तो 6.3% जो है स्वास्थ्य के लिए। जाति जनगणना आखिरी बार किस वर्ष एकत्रित एवं प्रकाशित की गई थी? तो आखिरी बार 1931 ईस्वी में हुई थी। उच्चतम लिंगानुपात के साथ साथ केरल में क्या उच्चतम अनुपात में है? तो वरिष्ठ जनसंख्या जो है अधिक मात्रा में है अनुपात में। देबांग घाटी, तो देबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश और सांबा घाटी जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व उपस्थित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बिहार में पर्वत पादीय मृदा के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो पर्वत पादीय मृदा के विस्तार को भावर का क्षेत्र कहा जाता है। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा अमर सिंह के नेतृत्व में की गई थी। 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था मजरूल हक ने। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो ये जुलाई 1921 ईस्वी में दिया गया था। बहावी आंदोलन से प्रेरणा ग्रहण कर पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो फरायजी आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। चंपारण आंदोलन के परिणामों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखा जाए तो कौन सा कथन? तीनकठिया पद्धति का अंत, ये भी सत्य है। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, ये भी सत्य है। और बगान मालिक द्वारा वसूली किए गए अवैध नगद रुपये में 25% वापस, ये भी सही है। और चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ, ये भी सही है। आंसर ये हो जाएगा एक से अधिक। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर है। जब कमरे के एक कोने में परफ्यूम की बोतल खोली जाती है तो गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो यह विसरण की घटना के कारण ऐसा होता है। दीवारों में ध्वनि अवशोषक सामग्री के रूप में सबसे अच्छा किसका उपयोग किया जा सकता है? तो सबसे अच्छा जो है ग्लास वूल का उपयोग किया जा सकता है। यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो शरीर का भार क्या होगा? तो त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो वास्तविक भार से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि उनके पास समान मात्रा में क्या हो? अगर समान उनके पास विभव हो तो। यदि कोई ध्वनि वायु से जल में गमन करती है तो वह मात्रा जो अपरिवर्तित, वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है,
आयाम बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। बर्फ़ पर स्केटिंग संभव है, क्यों? इसलिए संभव है कि बर्फ़ पर दबाव बर्फ़ को पिघला देता है, जिससे गलनांक कम हो जाता है, जिससे पानी की एक पतली फिल्म बन जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिजली के लोहे का आधार मुख्य रूप से चमकदार पॉलिश किया जाता है, क्यों? इसीलिए कि विकिरण द्वारा जो गर्मी होगा, विकिरण द्वारा गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। धन आयन तब बनता है, तो धन आयन तब बनता है जब परमाणु का जो है इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, तो दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनके पास यानी यदि उनका क्रमांक परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में तो ये हो जाएगा, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भाग लेते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या करते हैं? तो जल में घुलकर जो है H+ आयन देते हैं। अगले प्रश्न को देखें। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जल गैस कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सोडियम धातु का संग्रह किसमें करना चाहिए? तो सोडियम धातु को आप कहाँ पर रखेंगे? मिट्टी के तेल में, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का अभाव रहता है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। एक सोने की अंगूठी जो 50% शुद्ध है, इसकी शुद्धता को वैकल्पिक रूप से दिखाया जा सकता है, यानी तो हो जाएगा कितने कैरेट जो है शुद्ध हो जाएगा? 50% तो हो जाएगा 12 कैरेट जो है शुद्ध हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 24 कैरेट में हो जाएगा 100% शुद्ध। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो गेहूँ हो जाएगा और अंकुर का तेल हो जाएगा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित में अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? कौन सा अंग जो है दर्द का महसूस नहीं करेगा? देखते हैं। त्वचा तो करता है, मस्तिष्क नहीं करता है, हृदय करता है और नेत्र करता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीएनए में जो मौजूद शर्करा वो होती है डीऑक्सीराइबोज। अगले प्रश्न को देखें। वायु प्रदूषक द्वारा पत्तों की संरचना को नुकसान का परिणाम क्या है? तो नुकसान का परिणाम पत्तों पर मृत क्षेत्रों का बनना, पत्तों का झरना, क्लोरोफिल में कमी, ये सभी चीज़ें को जो है दर्शाती हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? पर्यावरण का अजैविक घटक तो ये पौधे जो हैं जैविक घटक है, बाकी वर्षा, ताप और वायु ये सब अजैविक घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ईंधन के कार्य करते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि जो है ऊपरी भुजा में पाई जाती है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं ह्यूगो डी ब्रेज। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो ये शेरछिप जिला जो है मिजोरम राज्य का है, जो कि सर्वाधिक साक्षर जिला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अनुसूचित जाति की अधिकतम संख्या? सर्वाधिक SC उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक ST मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न को देखें।
8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार बजट में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.47% रखा है। FRBM एक्ट द्वारा 2022-23 के लिए निर्धारित सीमा क्या है? तो 2022-23 के लिए निर्धारित सीमा हो जाएगा 4%। निम्न में से कौन सा लक्ष्य 7 निश्चय योजना में शामिल नहीं था? तो देखा जाए, आर्थिक हल, युवाओं को बल, ये है। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान है। अवसर बढ़े, आगे बढ़े हैं। हर घर रसोई सिलेंडर, ये इसके अंतर्गत नहीं है। बिहार में वर्ष 2021 में पहली बार दलहन एवं तिलहन बीज का मिनी किट कितने प्रतिशत अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराया गया है? तो ये उपलब्ध कराया गया है 80% अनुदान पर। बिहार में किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोल केमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी? तो ये बिहटा में की जाएगी। किस कार्यक्रम के तहत बिहार में स्मार्ट क्लासरूम निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है? तो ये पूर्ण निर्माण हो गया उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत। उन्नयन बिहार। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हैं? तो 7.84% हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में बिहार में वन आवरण 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 1.03% वृद्धि हुई। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम हो जाएगा तमिलनाडु का लोक नृत्य। करगा हो जाता तो कर्नाटका का हो जाता। अगले प्रश्नों को देखा जाए। अनटू द लास्ट ये पुस्तक के लेखक तो हो जाएंगे जॉन रस्किन, ऑप्शन बी। सार्क कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए अस्थायी सचिवालय, तो सार्क का मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो प्रयुक्त मेमोरी बफर को कैच कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक पारंपरिक कला है? चिकनकारी काम, तो ये लखनऊ शहर प्रसिद्ध है। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।